चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर कोई दुकानदार एक्सपायर हो चुका सामान दे दे तो 1800111400 पर करे फोन, तुरंत होगी कार्रवाई। 3 महीने फिर से बढ़ाई गई पेन को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की किसानों से अपील, कहा अब आंदोलन खत्म करे अन्नदाता। महबूबा का ऐलान, अनुच्छेद 370 के बहाल होने तक नहीं लड़ेंगी चुनाव, पहले करनी होगी विश्वास बहाली। मोबाइल फोन की स्क्रीन देगी कोरोना संक्रमण की जानकारी, शोधकर्ताओं ने निकाला जांच का आसान तरीका। कोरोना की तीसरी लहर के दूसरी लहर जैसी गंभीर होने की आशंका नहीं, स्टडी। कोरोना के अल्फा, गामा, बीटा और डेल्टा वेरिएंट पर कारगर है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, सरकार ने दी जानकारी। प्रेग्नेंट महिलाएं भी लगवा सकती हैं कोरोना वैक्सीन, ICMR। 877 खतरनाक वायरस की लिस्ट हुई तैयार, 30 ला सकते हैं भविष्य में महामारियां। देश में अब डेल्टा प्लस वेरिएंट का कहर, 12 राज्यों तक पहुंचा वायरस का नया रूप, महाराष्ट्र में मिले सबसे ज्यादा केस। किसान आंदोलन पर बोले राकेश टिकैत, लंबा चलेगा आंदोलन, 43 महीने तक डटे रहेंगे किसान। पश्चिम बंगाल में जल्द लॉन्च होगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, पढ़ाई के लिए मिलेगा 10 लाख रुपए तक का लोन। कमाने वाले शख्स की कोविड से हुई मौत तो परिवार की महिला को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का लोन, केरल सरकार ने किया ऐलान। किसान आंदोलन के आज 7 महीने पूरे, किसान नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। राम मंदिर को लेकर बैठक में बोले पीएम मोदी, ऐसी हो अयोध्या जहां भारत की संस्कृति की झलक दिखे। क्या आपके पास भी 500 रुपए का ये नोट है? RBI ने दी अहम जानकारी, फटाफट जाने डिटेल। आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग, 9 राज्यों में पेट्रोल हुआ 100 रुपए के पार, जहां आज डीजल की कीमत में अधिकतम 35 पैसे तक बढ़ोतरी की गई, तो वहीं पेट्रोल की कीमत भी 35 पैसे तक बढ़ी। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे, पंचकुला में बैरिकेड्स उखाड़े, राहुल गांधी बोले हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ। भारत ने बनाया रिकॉर्ड, पिछले 5 दिनों में 3 करोड़ 3 लाख लोगों को लगाई कोरोना वैक्सीन। अब 50 रुपए में होगा कोविड टेस्ट, IIT दिल्ली की रैपिड एंटीजन किट हुई लॉन्च। कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली की उम्मीद करना बेवकूफी है, पीएम मोदी से चर्चा के बाद बोले उमर अब्दुल्ला। सीएम गहलोत की मंत्री परिषद के साथ अहम बैठक, अतिथि गृह योजना 2021 को मिली मंजूरी। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर सरकार अलर्ट, सीएम गहलोत ने कहा लापरवाही बड़ी चुनौती पैदा कर सकती है। किसानों के गोदाम तक बेच देने वाली पार्टी देशभक्त है, कांग्रेसी दिग्विजय का बीजेपी पर तंज। 4 महीने अस्पताल में कोरोना से जंग लड़ता रहा शख्स, ठीक होते ही हॉस्पिटल ने थमाया 21 करोड़ रुपए का बिल। महाराष्ट्र और ओडिशा के बाद राजस्थान में मिला पहला डेल्टा प्लस वेरिएंट। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा बढ़ा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को लिखा पत्र, दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर कोई दुकानदार एक्सपायर हो चुका सामान दे दे तो यहाँ करे फोन, तुरंत होगी कार्रवाई। जी हाँ, अक्सर आप दुकान से जब सामान लेते हैं तो उस पर एक्सपायरी डेट चेक करना भूल जाते हैं। दुकानदार भी सामान बेचने के चक्कर में कभी कभी आपको पुराना सामान दे देते हैं। किसी भी सामान पर लिखी एक्सपायरी डेट आपको बताती है कि वो सामान कितने दिन तक प्रयोग किया जा सकता है, मगर जब कभी भी आप उस सामान को लौटाने जाते हैं तो दुकानदार लेने से मना कर देता है। जानिए आप ऐसे दुकानदारों के खिलाफ क्या कर सकते हैं जिन्होंने आपको एक्सपायरी डेट का सामान बेच दिया है। 18001400 या फिर 14404 पर ग्राहक कॉल कर दुकानदार, सर्विस प्रोवाइडर या फिर डीलर की शिकायत कर सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर की दूसरी लहर जैसी गंभीर होने की आशंका नहीं, स्टडी में दावा। जी हाँ, एक अध्ययन में कहा गया है कि अगर कोविड-19 की तीसरी लहर आती है
तो उसके दूसरी लहर की तरह गंभीर होने की आशंका नहीं है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित गणितीय मॉडलिंग विश्लेषण पर आधारित इस अध्ययन में रेखांकित किया गया है कि टीकाकरण के दायरे के विस्तार से कोरोना वायरस की तीसरी लहर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अध्ययन में ऐसे परिदृश्य की चर्चा की गई है जिसमें 40% आबादी ने दूसरी लहर के 3 महीनों के भीतर दोनों खुराक ले ली है। इसमें कहा गया है कि टीकाकरण का प्रभाव संक्रमण की गंभीरता को 60% तक कम करने के लिए है। महबूबा का ऐलान, अनुच्छेद 370 के बहाल होने तक नहीं लड़ेंगे चुनाव, पहले करनी होगी विश्वास बहाली। जी हां, दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के एक दिन बाद शुक्रवार को पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल नहीं हो जाता है तब तक वह चुनाव नहीं लड़ेंगी। यदि चुनाव में उनकी पार्टी को जीत हासिल होती है तब भी वह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। यह घोषणा उन्होंने एक निजी टीवी चैनल से बात में की है। उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव से पहले हमें विश्वास बहाली के कुछ उपाय करने होंगे। लोगों का विश्वास टूटा है। जिस दिन अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म किया गया तो लोगों में डर पैदा हुआ कि राज्य की डेमोग्राफी बदल जाएगी। इसलिए केंद्र को इन आशंकाओं को दूर करने की जरूरत है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की किसानों से अपील, कहा अब आंदोलन खत्म करे अन्नदाता। जी हां, किसान आंदोलन के कल यानी 26 जून को 7 महीने पूरे हो गए। 26 जून को किसानों ने खेती बचाओ और लोकतंत्र बचाओ के रूप में मनाया है। साथ ही राज्यों के राज्यपालों को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज किसानों से अपील करते हुए कहा कि मैं सभी किसान यूनियन के लोगों को कहना चाहता हूं कि उनको अपना आंदोलन समाप्त करना चाहिए। भारत सरकार कानून के किसी भी प्रावधान पर बात करने के लिए भी तैयार है और उसका निराकरण करने के लिए भी तैयार है। आपको बता दें कि कल किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर लाखों की संख्या में किसान जुटे और 3 कृषि कानून को वापस कराने के लिए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस आंदोलन के दौरान किसानों ने ट्रैक्टर मार्च भी निकाला। किसानों ने देश भर में इस आंदोलन को दशा और दिशा देने की कोशिश की। किसानों ने राज्य के राजभवन के बाहर विरोध किया और राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते किसान यह आंदोलन यूं ही बदस्तूर जारी रखेंगे। आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग। 9 राज्यों में पेट्रोल हुआ 100 रुपए के पार। जी हां, सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी है। बता दें कि कीमतों में इस बढ़ोतरी के बाद कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए को पार कर गई। मिली जानकारी के मुताबिक जहां आज डीजल की कीमत में अधिकतम 35 पैसे तक बढ़ोतरी की गई है तो वहीं पेट्रोल की कीमत भी 35 पैसे तक बढ़ गई है। बता दें कि महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा सहित देश के 9 राज्यों में पेट्रोल शतक लगा चुका है। जानकारी के मुताबिक आज दिल्ली में पेट्रोल का दाम 98 रुपए 11 पैसे है, जबकि डीजल का दाम 88 रुपए 65 पैसे है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 22 पैसे व डीजल की कीमत 96 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर है। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे, किसान नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। जी हां, किसान आंदोलन के कल यानी 26 जून को 7 महीने पूरे हो गए। 26 जून को किसानों ने खेती बचाओ और लोकतंत्र बचाओ के रूप में मनाया। किसानों ने कहा कि माननीय राष्ट्रपति जी, हम भारत के किसान बहुत दुख और रोष के साथ अपने देश के मुखिया को यह चिट्ठी लिख रहे हैं। आज 26 जून को अपने मोर्चे के 7 महीने पूरे होने पर खेती बचाने और इमरजेंसी दिवस पर लोकतंत्र बचाने की दोहरी चुनौती को सामने रखते हुए हर प्रदेश से हम यह रोष पत्र आप तक पहुंचा रहे हैं। देश हमें अन्नदाता कहता है। कोरोना महामारी के दौरान जब देश की बाकी अर्थव्यवस्था ठप हो गई तब भी हमने अपनी जान की परवाह किए बिना रिकॉर्ड उत्पादन बनाया, खाद्यान्न के भंडार खाली नहीं होने दिए। लेकिन इसके बदले आपकी मोहर से चलने वाली भारत सरकार ने हमें दिए 3 ऐसे काले कानून जो हमारी नस्लों और फसलों को बर्बाद कर देंगे, जो खेती को हमारे हाथ से छीनकर कंपनियों की मुट्ठी में सौंप देंगे। ऊपर से पराली जलाने पर दंड और बिजली कानून के मसौदे की तलवार भी हमारे सर पर लटका दी। खेती के तीनों कानून असंवैधानिक हैं, क्योंकि केंद्र सरकार को कृषि मंडी के बारे में कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है। यह कानून अलोकतांत्रिक भी है।
क्या आपके पास भी 500 रुपए का ये नोट है तो आरबीआई ने दी अहम जानकारी, फटाफट जान ले डिटेल। जी हाँ, इन दिनों अब 2000 रुपए के नोट बहुत कम ही देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में बैंक और एटीएम से भी सबसे ज्यादा 500 रुपए के नोट सर्कुलेट हो रहे हैं। यानी कि अब देश में अगर मौजूदा बड़े नोट की बात करें तो शायद वह 500 का ही नोट है और हम सभी के पास 500 रुपए का नोट देखने को मिलेगा। ऐसे में यह खबर हर किसी के लिए जरूरी है। आपको बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर 500 रुपए के नोट को लेकर एक खबर काफी वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि